बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है। 21 दिसंबर को झारखंड के रामगढ़ में सीएम नीतीश कुमार सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार सभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है। 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड पहुंचेंगे, रामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है। 21 दिसंबर को झारखंड के रामगढ़ में सीएम नीतीश कुमार सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार सभा को सीएम नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। बड़ी खबर झारखंड से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर आएंगे। 21 दिसंबर को रामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। जदयू पार्टी की ओर से आयोजित नीतीश जोहार सभा को सीएम नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। बड़ी खबर बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। 21 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार रामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार सभा को सीएम संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है। 21 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे, रामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार कार्यक्रम आयोजित की गई है और इस दौरान वो सभा को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है। 21 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार झारखंड पहुंचेंगे, रामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां सीएम नीतीश कुमार सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है। 21 दिसंबर को नीतीश कुमार झारखंड पहुंचेंगे, रामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। नीतीश जोहार पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां सीएम सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। 21 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे, रामगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार आयोजित किया गया है, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। 21 दिसंबर को झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे, रामगढ़ में नीतीश कुमार सभा को संबोधित करेंगे। नीतीश जोहार पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। और इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं रांची से संवाददाता चितरंजन, वहीं पटना से संवाददाता राजीव कमल। हम सबसे पहले चितरंजन के पास जाते हैं। चितरंजन, झारखंड दौरे पर आने वाले हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, क्या कुछ पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है?
देखिए, नीतीश कुमार का झारखंड का दौरा बन रहा है। इसके निमित्त जो झारखंड के प्रभारी हैं अशोक चौधरी, वो लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो भी पिछले ही सप्ताह झारखंड दौरे पर आए थे। तो कयासों का बाजार गर्म है। जो नीतीश कुमार है उनका झारखंड दौरा हो सकता है और 17 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर को उनका झारखंड दौरा हो सकता है, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन है। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी रविवार के दिन ही एक सभा, जोहार नीतीश कुमार नाम से एक सभा करना चाह रहे हैं। वहीं जो नीतीश कुमार के तरफ से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली, जिसका इंतजार किया जा रहा है, नीतीश कुमार के तरफ से जैसी इस पूरे दौरे को लेकर हरी झंडी मिलेगी, जदयू के जो कार्यकर्ता हैं इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो जाएगा। जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तैयारियों में है। अब पूरी तैयारी इसके झारखंड में चल रही है। जो सभा है वो रामगढ़ में करने की तैयारी है, क्योंकि झारखंड जो महतो वोटर्स हैं, जो जदयू के कोर वोटर्स माने जाते हैं बिहार में, उनको झारखंड में साधने की तैयारी चल रही है। तो रामगढ़ में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम जदयू का होने वाला है। वो 17 दिसंबर को हो सकता है, क्योंकि 17 जो दिसंबर है वो रविवार का दिन है। तो रविवार का दिन एक राजनीतिक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है जदयू का। और जदयू का झारखंड में इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा जब नीतीश कुमार, जोहार नीतीश कुमार एक जदयू का कार्यक्रम होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले जदयू अपने पार्टी का विस्तार करना चाहेगी और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उसको एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेगी। जी, एक बार हम रुक करते हैं पटना की ओर, जहां पर हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है और अभी तक ऐसे खबर सामने आई है कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। तो क्या कुछ इस पर अपडेट है और कहीं ना कहीं इसे आने वाले चुनाव से लेकर भी जोड़ा जा रहा है? देखिए, 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है और बहुत देरी में नहीं, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव हो चुके हैं जो जिसमें बीजेपी ने एक तरीके से बढ़त बनाई हुई है, जिसका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो उस मनोबल को देखते हुए बीजेपी अग्रसर है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले ही दिनों जब अंबेडकर की मूर्ति पर जब माल्यार्पण कर रहे थे पुण्यतिथि, तो उन्होंने जब पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हाँ ठीक है, उनकी जीत हुई है, लेकिन परसेंटेज जो वोट है वो कांग्रेस के कम नहीं है। मतलब ये साफ जताने की कोशिश की इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है और बैठक में हम जाएंगे। और बैठक में उन्होंने कहा कि हम ठीक है, तबियत थोड़ी खराब होती है लेकिन हम जाएंगे बैठक में। वहीं उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे हो और या विशेष राज्य के दर्जे को उन्होंने दोहराते हुए कहा कि अगर सरकार, केंद्र सरकार विशेष राज्य के दर्जे देती तो बिहार विकास करेगा। तो उन्होंने इसी क्रम में इस तरीके झारखंड का जो दौरा है 21 तारीख को, 1 जनवरी को जो होने वाला है, वो एक निर्णय है, क्योंकि उनके प्रभारी जो झारखंड के प्रभारी है अशोक चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से हो या चाहे पार्टी को, देखिए विस्तार कोई भी चाहता है कि पार्टी विस्तार हो, लेकिन उसमें ये आपको एंगल जोड़ना है कि चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार दौरा इसलिए करना चाहिए कि भले वो पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है कि जब अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का दौरा 21 जनवरी को होने वाला है, हाँ भले कार्यालय से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 से पहले हर एक राज्यों में जा जाके इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, जब 9 अगस्त को जब सरकार महागठबंधन की बनी थी, एनडीए से बाहर आ गए पिछले साल, उसके बाद उन्होंने एक सब निर्णायक भूमिका में सभी पार्टियों के, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड के हेमंत सोरेन हो या पश्चिम बंगाल के आपको ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक, तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी और इंडिया गठबंधन को बनाने की कहवा तेज की थी। उसके बाद बेंगलोर में बैठक, मुंबई में बैठक, अब एक बैठक होने वाली है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और अपने पार्टी का भी विस्तार चाहते हैं कि वहां झारखंड में पार्टी का विस्तार हो। प्रभारी वहां पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी, वह अलग अलग जिलाओं में जाएंगे, वहां भी मुलाकात करेंगे। तो एक बात साफ है कि इसको 2024 से भी देखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक निर्णायक भूमिका में है और उन्होंने, उनके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक संयोजक के तौर पर कहें कि वो इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। इसीलिए इस दौरे को भी एक निर्णायक माना जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को अगर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं तो एक बड़ा, एक तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टअप भी कहलाएगा और वहां जाएंगे झारखंड में, और पार्टी का भी हो सकता है कि पार्टी का भी कार्यक्रम पार्टी को भी करेंगे। लेकिन ये जो देखा जा रहा है बिहार में सियासत, एक तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे से ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर और वहां भी एक इंडिया
गठबंधन को पूरी मजबूती देंगे कि हेमंत सोरेन भी आए थे, गठबंधन में भी हैं, और वहां कांग्रेस के भी जो पार्टियां हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी शायद मुलाकात हो, या तमाम जो भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनसे मुलाकात करेंगे पार्टियों का सीट शेयरिंग का। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो बैठक होगी इंडिया की, उसमें पूरी तरीके से निर्णय हो जाएगा किस सीट पर किसको लड़ना है, पार्टी कैसे स्वरूप लेगी, ये गठबंधन कैसे स्वरूप लेगा। तो पूरी तरीके से ये 2024 को लेकर ही इस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा शायद ये दिखा जा रहा है 21 तारीख को हो सकता है, और पार्टी के लिए भी वो जा रहे हैं, पार्टी विस्तार के लिए भी जा रहे होंगे। लेकिन एक बात साफ है कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। प्रिया। राजीव, जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, इसके बाद जो है आपसी फूट जो है वो देखने को मिली है। लगातार जदयू जो है वो कांग्रेस पर हमलावर रहा है, वहीं कांग्रेस में ये बात भी सामने आई है कि आपसी फूट की वजह से जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं पक्ष में नहीं आए हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें फूट देखने को मिली है और उसी को कवर अप करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं? देखिए, जदयू के भी जब 3 तारीख को जो आया चुनाव के नतीजे आए 5 राज्यों में, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी लीड करती है, 3 राज्यों में जीत हासिल करती है, तो मनोबल का बीजेपी का बढ़ा है। और ये जदयू के लोग भी कह रहे हैं, जदयू के जितने मंत्री चाहे विधायक, ये कहना कि हाँ बीजेपी की जीत हुई है। ये मानना होगा कांग्रेस ने कुछ रणनीतियां अपनी गलत की, मतलब गलत चली है, और उसी ये परिणाम देखा जा रहा है। कई इस तरीके के जब बात जो बोल रहे हैं जदयू की तरफ से बोला जा रहा था, कांग्रेस ने काउंटर किया। कांग्रेस के नेताओं का काउंटर करना है कि जदयू को अपनी हद में रहना चाहिए, और बातें जो है कि इंडिया गठबंधन में एक साथ सम्मिलित बात करनी चाहिए, इस तरीके की बात एक दूसरे के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। ये बात यहां तक कि उसमें मनमुटाव, अखिलेश प्रसाद सिंह है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वहां हो नहीं पाया। जदयू भी चुनाव लड़ी दोनों जगहों पर, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश, वहां उसको मुक्की खानी पड़ी, वहां भी उतनी सी मतलब कि उनको परसेंटेज 1% से भी नीचे भी उनको मिला है। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन को एक साथ जो देखने की बात करते कि नीतीश कुमार उसके परोपकार रहे हैं, उसके बाकायदा बैठक में लेकर, पटना में बैठक हुए, चाहे वो मुंबई में चाहे बेंगलुरु में, सब बैठक में गए। लेकिन एक बात साफ है कि सब अपने अपने जो विपक्षी पार्टी, जैसे आपको केंद्र में बीजेपी ये साफ कहती है कि ये एनडी गठबंधन है और ये भ्रष्टाचार वाली गठबंधन है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर पर कहा कि ये जो गठबंधन है केवल अपने अपने इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े लोग हैं या भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये सरकार बनाए। लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2024 में बीजेपी की जीत होगी। मतलब कि भले ये कहने के 3 राज्यों में चुनाव क्योंकि बीजेपी जीती है और एक मनोबल बढ़ा हुआ है, उसी को लेकर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि अब कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि 3 राज्यों में हार हुई है तो कांग्रेस को निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होने के नाते उस सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, और सभी पार्टियां अगर एक साथ लेकर चलेंगी तभी आपको 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, नहीं तो बीजेपी को इस तरीके से कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये साफ तौर पर जदयू के भी लोग कह रहे हैं या उनके सहयोगी भी कह रहे हैं। लेकिन फूट साफ इस तरीके देखिए कि बहुत सारे की महत्वाकांक्षा होती है, छोटी छोटी पार्टियों की रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी बनने की कोशिश होती है। जदयू भी नेशनल पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, बीएसपी भी कर रही है। लेकिन वही बात हो जाती है कि जब पार्टियां अलग अलग राज्यों में चुनाव होते तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है। इसी को लेकर बहुत सारे पार्टियों में कहीं ना कहीं मतभेद है, इंडिया गठबंधन में मतभेद है। उसी को नीतीश कुमार ने कहा कि सबको मतभेद मिटाना होगा, एक साथ आना होगा, कांग्रेस को अपना बड़ा चेहरा दिखाना होगा, मतलब बड़ा दिल दिखाना होगा, तभी ये इंडिया गठबंधन आगे चल पाएगा। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर रुख कर रहे हैं चित्तरंजन की तरफ। चित्तरंजन, यहाँ सीएम नीतीश कुमार जो है वो झारखंड आ रहे हैं। विपक्ष तो हमलावर होगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ जदयू जो है वो अपनी पार्टी को मजबूती झारखंड में प्रदान करने के लिए सीएम नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं, या फिर गठबंधन यानी एक साथ सभी पार्टी को एकजुट करने की ये कवायद होगी? देखिए प्रिया, ये सिर्फ जदयू का एक कार्यक्रम बन रहा है। रामगढ़ में जो कार्यक्रम होना है, नीतीश कुमार का जो सभा होना है, जदयू का कार्यक्रम, इससे गठबंधन से इसे जोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन जदयू जो है लगातार अपने पार्टी विस्तार में लगी हुई है। यही कारण है कि झारखंड में
जदयू अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने झारखंड के जो प्रभारी हैं मंत्री अशोक चौधरी उसे लगाया हुआ, लगातार वो झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पिछले सप्ताह झारखंड दौरे पर आए थे। तो कहीं ना कहीं जो जदयू है वो अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती है, एक नेशनल पार्टी का जो तबदा है वो अपने पार्टी में लगाना चाहती, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन उसमें जिसकी जो पार्टी जितनी मजबूत होगी उसकी जो सीटों पर सीट शेयरिंग जो होगी उसमें उसकी दावेदारी उतनी मजबूत होगी। तो नीतीश कुमार जो है इसी स्कोप में चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तारीकरण जितना होगा 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन में पार्टी उतनी ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकती है। इसी के समक्ष जो है झारखंड में एक कार्यक्रम बना है नीतीश कुमार का, क्योंकि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ। ऐसे में जब एकत्रित बिहार था उस समय झारखंड के जो हिस्से हैं उसमें लगभग 17 विधायक एक समय थे जो नीतीश कुमार के थे। तो ऐसे में फिर से एक बार पार्टी को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार पूरी ताकत लगा रहे हैं झारखंड में, क्योंकि झारखंड में 14 लोकसभा 81 विधानसभा की सीटें, तो उन सभी सीटों पर तो मजबूती, लेकिन जो खास सीटें हैं जहां पे जनरल वोटर्स है, जहां पे कुर्मी वोटर्स ज्यादा है, वैसे सीटों पर नीतीश कुमार का दौरा बनाया जा रहा है। उन सीटों को साधने की कोशिश की जा रही, ताकि आने वाले दिनों में पार्टी मजबूत हो सके, झारखंड में इसका विस्तारीकरण हो सकेगा, ताकि आने वाले जब इंडिया गठबंधन की बैठक में जब सीट शेयरिंग को लेकर जब बातें हो तो वो झारखंड में भी अपनी सीटों की दावेदारी कर सकते हैं। इसी मद्देनजर उनका कार्यक्रम भी बना है। और जब 17 अधिकांश जो चर्चाएं हैं जदयू कार्यकर्ताओं में 17 दिसंबर को लेकर है कि 17 दिसंबर को नीतीश कुमार का झारखंड दौरा होगा, जिसमें जोहार नीतीश कुमार। अगर पिछले दिनों की बात की जाए जब नरेंद्र मोदी बिरसा जयंती पर झारखंड आए थे तो जोहार प्रधानमंत्री जी, इस तरह के जोहार नरेंद्र मोदी जी, जोहार मोदी जी, जोहार प्रधानमंत्री जी, इस तरह के नारे लगाए थे। तो उसी नारे को जदयू भी ले जा रही है और जोहार नीतीश कुमार इस तरह का एक जदयू का राजनीतिक कार्यक्रम है जो शुद्ध तौर पर सिर्फ और सिर्फ जदयू का है, जिसमें जदयू के कार्यकर्ता होंगे, जिसमें जदयू एक बार अपने पार्टी को पूरे राज्य भर में विस्तार करने का कोशिश करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी किसी पार्टी का कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, राजनीतिक कार्यक्रम में उस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है पूरे राज्य भर में पड़ता है। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री मंत्री हैं, ऐसे में जब उनका झारखंड में राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में उसकी अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम करेंगे और पार्टी का विस्तारीकरण में इसका सहयोग भी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। क्योंकि जब भी बड़े नेता इस तरह के कार्यक्रम होते हैं या करते हैं तो जो कार्यकर्ता, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता, उनमें काफी जोश आता है। अब वो एकजुट होते हैं और उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे वो पार्टी को खासा मजबूती करने में एक सहयोग मिलता है। ऐसे में नीतीश कुमार का जो दौरा है झारखंड में वो कितना प्रभावशाली होता है ये देखने वाली बात होगी कि जदयू के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जब हुंकार भरेंगे तो झारखंड की राजनीति को लेकर वो क्या कुछ बोलते हैं या फिर झारखंड की जनता को लेकर क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करेगा कि पार्टी झारखंड जैसे मुद्दों पर, जैसे स्थानीय नीति 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इन सारे मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का क्या कुछ स्टैंड है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है जदयू के विस्तारीकरण को लेकर। और जदयू ने एक पॉलिटिकल स्टंट भी किया है कि झारखंड के जो खीरू महतो हैं, जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, उसको पिछले दिनों बिहार से राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसे जोड़ कर उसी समय से एक आस लगाए जा रहे थे कि अब जदयू जो है झारखंड में भी अपनी पार्टी का विस्तार करेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक पॉजिटिव सोच देने की कोशिश की है कि जो कार्यकर्ता जदयू में बने रहेंगे उसे पार्टी कहीं ना कहीं कुछ लाभ का जो जगह है वहां पर बैठाने के काम करेगी। उसी मद्देनजर जो खीरू महतो झारखंड को उन्हें बिहार से राज्यसभा सांसद बनाया गया है। तो कहीं न कहीं जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, एक जुनून भरने का काम नीतीश कुमार करेंगे अपनी सभा से। तो देखने वाली बात होगी उनकी सभा कार्यकर्ताओं में कितनी पॉजिटिविटी लाती है, साथ ही साथ जो झारखंड की जनता उन्हें कितना सकारात्मक रूप से देखती है। जी प्रिया। चित्रंजन, अगर हम बात करें यहाँ नीतीश कुमार की, तो कुछ खास जो है गठबंधन उनके जो नीति है उससे कुछ आगे नहीं बढ़ पाया और यही सवाल जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी उठाया था। उन्होंने भी गठबंधन पर सवालिया निशान खड़े किए थे, साथ ही ये भी कहा था कि गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं इनका जो स्वभाव है वो सांप बिच्छू की तरह है। जब बाढ़ आता है तो एक साथ ये लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बाढ़ खत्म होते ही एक दूसरे के भक्षक बन जाते हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो दौरा है, ये जो बीजेपी बार बार जो है गठबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, इसे कहीं हद तक खत्म करेंगी?
देखिए प्रिया, जब नीतीश कुमार का दौरा, ये सिर्फ जदयू का दौरा, लेकिन अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत है वो नीतीश कुमार ने ही की थी। बिहार से निकल कर देश के कई राज्यों में गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो क्षेत्रीय दल है उनके नेताओं से मुलाकात की थी। झारखंड का भी दौरा उन्होंने किया था, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनसे मुलाकात की थी। तो इंडिया गठबंधन की जो कवायद हुई तो उसमें नीतीश कुमार की अहम रोल था। लेकिन अभी फिलहाल के दिनों में ऐसा देखा जाए तो हाल के दिनों में जो इंडिया गठबंधन है उसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो जो कमी रह गई थी जदयू में, वो नीतीश कुमार को इस बात का खासा नाराजगी उन्होंने जताई थी कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत उन्होंने की थी और उन्हें ही तवज्जो नहीं दी जा रही। तो यही सब कारण है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तारीकरण चाहते हैं। कई राज्यों की जो बिहार से सटे जो राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, इन राज्यों पे पार्टी का विस्तारीकरण हो, तब जब इंडिया गठबंधन में वोट और सीटों का जब शेयरिंग की बात आएगी तो वो ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकती है, बाकी राज्यों में भी अपने सीटों की दावेदारी कर सकती है। क्योंकि हाल के दिनों में जो रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे। हालांकि वो बीजेपी से सांसद थे, उसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट 2019 के चुनाव के समय ही काट दिया था और उन्हें टिकट नहीं दी थी, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन भाजपा को कोई खासा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब उनसे वो मुलाकात किए थे तो कहीं ना कहीं जो रांची का लोकसभा सीट होगा या फिर बाकी जो 14 लोकसभा सीट हो, उनमें से अपनी सीट की हिस्सेदारी मांग कर सकती है। लेकिन वो मांग तब होगी जब पार्टी का विस्तारीकरण होगा, पार्टी जब मजबूत होगी तब उनके बातों पर अमल किया जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार की यह सोच होगी कि वो जो झारखंड है उसमें पार्टी को मजबूत कर सके, क्योंकि 2024 के जब लोकसभा चुनाव होंगे इंडिया गठबंधन के बैनर तले, तो उसमें जो झारखंड के सीटों पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की जो गठबंधन है उसमें दरार देखी गई है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, भाजपा को जीत मिली, तो उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय पार्टियां रही है, गठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टियां रहे, वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस पर हम अपने बयानों से हमला कर रही। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है उसमें काफी खासा महत्व होगा कि आने वाले दिनों में जो सीट शेयरिंग को लेकर वो किस फॉर्मूले पर जाते हैं, या फिर सीट शेयरिंग में किस किस पार्टी को कितनी तवज्जो देते हैं, और अपने आप को वो जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, जैसे अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जदयू और राजद का खासे मजबूत है, दोनों की सरकार चल रही है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जेएमएम खासा मजबूत है। लेकिन इन राज्यों में या बाकी राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, उन राज्यों में कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर कितना खोती है, कितना पाती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई कार्यक्रम नहीं है, यह शुद्ध रूप से जदयू का कार्यक्रम, और जिसमें नीतीश कुमार 17 दिसंबर को ज्यादा चांसेस है कि 17 दिसंबर को, क्योंकि रविवार का दिन, तो उस दिन उनका कार्यक्रम होगा और एक जदयू के नेताओं को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे और पार्टी के विस्तारीकरण पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। प्रिया, चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर रुक कर रहे हैं राजीव कमल की ओर। राजीव, यहाँ पर जदयू का कार्यक्रम है, यानी झारखंड में सिर्फ जदयू का ही कार्यक्रम कहा जा रहा है, तो जो फूट की बात सामने आ रही है, साथ ही अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने बयानबाजी किया है, इससे भी हम गठबंधन में कहीं ना कहीं असर देख रहे हैं। तो जो नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वजह से भी दरार पड़ना जो है स्वाभाविक है। उनका जो बयान है, उस बयान को लेकर पार्टी के सभी लोग भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए प्रिया, पहले तो समझिए कि जब जदयू के तरफ से अगर ये झारखंड में अपनी पार्टी का विस्तार करना होगा तो पार्टी के लिए वहां बहुत कुछ नहीं है। झारखंड में अगर जेएमएम है, वहां बीजेपी है, कांग्रेस है, राजद का भी वहां कुछ भी नहीं है। तो लेकिन पार्टियां जो छत्रपक होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी पार्टी का विस्तार हो, हम पार्टी से बड़े बेहतर करें, अलग अलग राज्यों में करें। लेकिन जदयू के लिए अभी वहां अब जमीन बनाना होगा। जेएमएम की मजबूत जमीन में सरकार चल रही है, तो साफ तौर पर कि बीजेपी वहां भी एक तरीके से मजबूत स्थिति में, उसकी भी पिछली बार सरकार रही है। लेकिन हाँ,
अब इंडिया गठबंधन की इसलिए की बात करेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गठबंधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इसलिए अहम भूमिका है कि इन्होंने ही कोशिश की कि जब एनडीए से अलग होते हैं उसके बाद महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, उसके बाद ये नेतृत्व करते हैं कि हम सभी विपक्ष को एकजुट करके कोशिश करते हैं कि एक साथ 2024 का चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी का विकल्प ने नरेंद्र मोदी का विकल्प के साथ तरह कि बीजेपी को कैसे भी 2024 से हटाना होगा, संविधान बचाओ, ये तमाम जितने भी रैलियां की गई विपक्ष की तरफ से संविधान बचाओ, अंबेडकर संविधान दिवस के मौके पर आपको रैलियां हुई कि संविधान बचाया जाए, संविधान के ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हमने आरक्षण बढ़ाया, 75% आरक्षण हमने बढ़ा दिया। तो देखिए ये जो अपनी उपलब्धियां बनाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बड़े छवि के नेता बने और जदयू के लोग भी चाहे आरजेडी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर सबसे बढ़िया अगर मुख्यमंत्री माफ करें कि प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बहुत काबिल है, उनके पास एकदम साफ छवि है, काम करने वाले हैं, विकास के कार्य करते हैं। ये खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम तो काम ही करने वाले लोग हैं। तो देखिए नीतीश कुमार एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने के बाद बैठकें की, बैठकों के बाद पटना में सबको बुलाया, सब बड़े नेता पहुंचे, वो चाहे आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो माफ करें राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद हो, ये सभी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री नेतृत्व सब पहुंचे थे और मुलाकात होती, बाकायदा आगे गठबंधन की बात कही गई। उसके बाद बैंगलोर में रखा गया, मुंबई रखा गया। तो देखिए नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, ये कहीं से मतलब कि गलत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात साफ है कि बहुत लोगों को मंजूर नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कई बार सवाल बार खड़े किए गए कि अभी जो इंडिया गठबंधन है उसको अभी बढ़ाना चाहिए, बातचीत होगी और वे आगे हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एकनाथ खड़गे, तो उन्होंने साफ और ये कहा कि उनके पार्टी की तरफ से कहा कि अभी संयोजक के तौर पर अभी कोई नाम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बात साफ है कि नीतीश कुमार ने हाँ यह है कि एक आगे बढ़ाया है, सबको मजबूती से एक साथ लाने की कोशिश की है और वही उसी को देखा जाए। क्योंकि झारखंड अगर दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लग रहा है जा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करने, क्योंकि उन्होंने जब पिछले दिनों साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार जो सीट शेयरिंग हो, सब चीज एक बार में बातचीत हो जाए, सब बातचीत हो जाए और ये बातचीत की अब इस जो बैठक होने वाली है इसी में सबकी लगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है कि कभी भी अब चुनाव जो हो सकते हैं कि तारीखें जनवरी के बाद आ सकते हैं, आचार संहिता लागू हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हम बैठक में जाएंगे और हम चाहते हैं कि इसी बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखिए जदयू चाहे अपनी पार्टी का विस्तार, लेकिन नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहें कि हम अपनी पार्टी से नहीं, हम इंडिया गठबंधन को मजबूत चाहते हैं और कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए 3 राज्यों में हार के बाद और सभी का नेतृत्व उनको करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और बेहतर अगर वही नेतृत्व कर सकते हैं और सभी को एकजुट रख सकते हैं। हाँ नाखुश और खुश तो सब कोई होता है, कुछ ना कुछ सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सभी पार्टियों की महत्वाकांक्षा होती है कि हम बड़ा पड़े, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए और हम बेहतर करें। तो देखिए लेकिन सबको कब से साइडलाइन करना पड़ता है। खुद नीतीश कुमार ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें पद का तो कोई लालच ही नहीं है, हम तो केवल ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करे और 2024 में ये जो सरकार है इसको कार फेंके। राजीव और चित्ररंजन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम खबर दिखा रहे थे आपको कि झारखंड में सीएम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का झारखंड दौरा है। 21 दिसंबर को वो रामगढ़ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से नीतीश जोहार सभा को संबोधित किया जाएगा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का ये दौरा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार झारखंड में जदयू पार्टी को मजबूत करने के लिए पहुंच रहे हैं। जदयू की हालांकि पकड़ जो है वो झारखंड में नहीं है और इसी ही मजबूती प्रदान करने के लिए सीएम नीतीश कुमार का झारखंड दौरा मेन माना जा रहा है। नीतीश कुमार जो है वो जोहार सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान लोगों से भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार जो है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपने अपने स्तर पर जुट गई है। अपने अपने स्तर पर इसे लेकर किस तरह से लोगों से जोड़ा जाए इसे कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा आने वाले लोकसभा चुनाव से लेकर भी इसे जोड़ा जा रहा है।